स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एयर पोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एयर पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन के क्या असरात हैं, इसके क्या मुआजब हैं। जिसमें सबसे पहले वो कहता है कि दोनों नेचुरल एलिमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। जिसमें वो बताता है वोल्केनिक इरप्शन, ये हो गया, जिसमें आतिशफ़शां पहाड़ वगैरह आ गए, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गई और दूसरी गैसेस जो खारिज हो रही हैं। Sea spray and organic decay are major sources of sulfur compounds. Trees and bushes emit millions of tons of volatile organic compounds. Pollen grains, spores, virus, bacteria, and other bits of organic material in air causes widespread of suffering. Storm in arid region raise dust clouds that transport millions of tons of air from one place to another. पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें बताता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आयनाइजिंग रेडिएशंस, डोमेस्टिक कुकिंग, हीटिंग, ये सारे वो मुआजब हैं जो कि बेटा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद वो बताता है कि एयर पोल्यूशन जो है 5 मेजर बर्निंग सोर्सेज हैं डेट पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स आपको पता ही है, गाड़ियों को इसमें आ जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है इनके धुआं वगैरह से ये एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। इसमें आता है सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि 1500 किलोग्राम मोनोऑक्साइड एस्टीमेट है 1000 गैलन ऑफ पेट्रोल। अगर 1000 गैलन ऑफ पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो उसमें 1500 ग्राम जो है वो क्या होगा, 1500 ग्राम इसमें किलोग्राम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। 90 to 180 किलोग्राम जो है वो क्या होगी, ऑर्गेनिक वेपर्स। देन 9 to 35 किलोग्राम नाइट्रोजन। इसी तरह से 1000 गैलन के अंदर 8 kg जो है एल्डिहाइड्स, 8 kg सल्फर कंपाउंड्स, 1 kg ऑर्गेनिक एसिड, 0.1 kg कार्बन पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद आ गया बेटा नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स के बाद इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, जिसमें बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल जेनेटिक प्लांट्स आर रन बाय कोल गैसेस, डीजल। 1000 मेगावाट कोल फायर्ड प्लांट्स एमिट्स अबाउट 275 किलोग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जी, तो ये बात आप क्लियर हो जानी चाहिए। 1000 मेगावाट जो है वो 5 प्लांट्स एमिट्स 275 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 14 kg of particulate matter, 5 kg of sulfur dioxide and 7 kg of nitrous oxide. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तो बेटा आप जानते ही हैं, अबाउट 1/5 of air pollution is caused by the metallurgical plants, oil refineries, paper, sugar mills, cotton and rubber manufacturing plants, heating and cooking। जी, तो प्लांट्स heating plants for homes, schools, apartments, hotels, commercial building together from 4th largest source of major pollution. Transportation industry, rails, ships, airplanes, buses, rocks, tractors produces some type of pollution, and cars also produces these air pollution major। एरोसोल क्या है? एरोसोल इज अ सिस्टम ऑफ सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द गैसियस मीडियम। आम तौर पे हम इसे जो है कह सकते हैं कि डस्ट, ऐश, सूट, स्मोक, पोलन, स्पोर्स, अल्जल, ये हवा में मौजूद होते हैं। जिसमें वो कहता है कि 90% जो है इमिशन जो हैं वो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की वजह से हैं। अब ओनली 10% इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, 90% इमिशंस हैं इसमें ज़्यादातर। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 362 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पार्टिकुलर मैट्रिक्स इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर पर ईयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये भी थोड़ी सी ख़तरनाक बात है, इस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्मोक, द फॉग डिपॉजिटेड विद स्मोक प्लस chemical fumes from the haze smoke, fog plus smoke is equal to smoke. There are two types of smoke, industrial and photochemical। इंडस्ट्रियल स्मोक में बेटा आप जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ट्राईऑक्साइड है, ये हमेशा खारिज कर रही हैं इंडस्ट्रीज, और वो हवा में मिक्स हो जाती हैं दूसरी गैसेस के साथ, और फिर ये रिएक्शन करके एसिड भी बना सकते हैं, एसिड, एसिडिक रेन्स, और उसके बाद
फोग और स्मोक दोनों का बायस बन रहे हैं। फोटोकेमिकल स्मोक में आता है वार्म, हाँ जी, डे लाइट में वो कहता है कि सिटीज़ में वार्म ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर सोर्सेज ऑफ मिलियंस ऑफ पोल्यूशन इज नाइट्रिक ऑक्साइड। लॉस एंजलिस में कहता है, सिडनी, मैक्सिको और कॉल्ड ब्राउन एयर cities. Nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen dioxide, the main source of brown haze. When exposed to the sunlight, nitrogen dioxide reacts with hydrocarbons to form photochemical oxygen. यहाँ पे ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में पैन एंड ओजोन, द मेन कंपोनेंट ऑफ स्मोक आर पैन एंड बोथ आर। पैन को क्या कहते हैं? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है जी, जो कि वाटरिंग, आई वाटरिंग, आँखों से पानी निकलना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाँ जी, सांस की तंगी, और उसके बाद हिल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स अपटेक बाय प्लांट्स, डैमेज लीव्स एंड स्टेम्स। तो ये बड़े ख़तरनाक बात हैं, वो असरात हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद आ गया तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बताता है कि मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन oxides are automobiles and electric power plants. In atmosphere, nitrogen oxide is reduced by ultraviolet radiations to nitrogen monoxide elemental oxygen। जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखा आपने, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन गई। एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स ऑन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन, ओजोन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एनोटोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देन क्लोजिंग द साइकिल। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन साइकिल के इश्यूज़ बन सकते हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है, ठीक है जी। उसके बाद वो बताता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रीजनरेटेड, नाइट्रिक एसिड डिसअपीयर्स, ओजोन अक्यूमुलेट्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड सच एज पैन, और पैन के नुकसान अभी हम पढ़ चुके हैं। इसमें कहता है एट 13 ppm कंसनट्रेशन इट काजेज इरिटेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट, वाइल एट 25 ppm pulmonary distress. It reacts with the atmospheric moisture to form weak nitric acid, which carried out to the soil and water bodies. Carbon monoxide. So carbon one of the most abundant and widely distributed air pollutant. Carbon monoxide जो वो तो आप जानते ही हैं, ज़्यादातर वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि नुकसान पैदा कर सकता है, जिसमें कंसनट्रेशन 13 ppm के अंदर वो कहता है 25 ppm वन फील पल्मोनेटरी डिस्ट्रेस, हाँ जी, तो सांस की तंगी लेना शुरू कर देता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, और फिर ये वो एसिडिक रेन, मैंने बेटा आपको भी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक एसिड बना देंगे, जो कि इब्तिदाई बारिशों की सूरत में नीचे आता है। उसके बाद आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सारी बातें वही करनी है आपने। और आखिर में आ गया बेटा एसिड रेन। तो एसिडिक रेन के आप सारा जानते हैं, इसको आपने रीडिंग भी कर लेना है कि कौन कौन से नुकसान हैं, एसिड रेन कैसे हो सकती है, एसिड रेन के कौन कौन से एसिड होते हैं जो फॉल करते हैं, एसिड रेन के मुअज्जब क्या हैं जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं, बाद में तेज़ाबी बारिशों के क्या नुकसान हैं, ये सारा इसमें आपने देखना है। तो आज यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।